गाइस एज वी नो टेस्ला एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे कि टेस्ला ने एक रोबोट बनाया है तो सुनने में थोड़ा अननोन सा लगेगा, लेकिन ये सच है। क्योंकि कुछ दिन पहले इलॉन मस्क ने अपनी टेस्ला कंपनी में एक एआई डे ऑर्गेनाइज कराया था, जिसमें उन्होंने अपना एक रोबोट रिवील किया है जिसका नाम है टेस्ला बोट, which look like a full human size, human shaped, humanoid, sentient robot. Let's talk about it. गाइस अगर स्टार्टिंग से देखें तो टेस्ला शुरू से ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन नॉट लाइक नॉर्मल कार। यानी जैसे कि ऑडी, BMW, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी और जितनी भी टाटा नैनो जितनी भी कारें हैं उन सबसे थोड़ी डिफरेंट है। क्योंकि वो जो कार्स है वो आपकी पेट्रोल, डीजल या फिर CNG पे वर्क करती है, लेकिन जो टेस्ला है वो आपकी इलेक्ट्रिक कार है, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती है। इसी में टेस्ला कंपनी ने एक टेस्ला बैटरी भी लगाई है उसमें, जो बहुत ही एफिशिएंट बैटरी है। यानी जो सिंपल बैटरीज होती है उनकी लाइफ भी ज़्यादा नहीं होती और बैटरी जरूरी नहीं है जल्दी चार्ज हो जाए, लेकिन टेस्ला कार में चार्जिंग स्पीड भी बहुत तेज मिलती है और उसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है। और इसी के साथ टेस्ला में एक और खासियत है, यानी सेल्फ ड्राइविंग। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि टेस्ला एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी है, क्योंकि कार में सेल्फ ड्राइविंग का फीचर डालना इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत ज़्यादा डीप एआई की मदद लगती है, टीम्स बिठानी पड़ती है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर और एआई पे वर्क करती है। और इस एआई डे में उन्होंने इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दी हमें कि टेस्ला कार वर्क कैसे करती है। जैसे उनकी जब टेस्ला कार्स रोड पे जाती है तो उसके चारों तरफ टेस्ला के 8 कैमरा लगे हुए हैं, जो पूरी जगह को वीडियो फॉर्मेट में देखते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद उन सभी वीडियो फॉर्मेट को एक ही जगह पे कलेक्ट करते हैं और उसे 3D वीडियो फॉर्मेट में बना लेते हैं। और उसकी मदद से टेस्ला का रिकॉग्नाइज कर पाती है कि उसे इस टाइम क्या करना चाहिए, या उसके सामने कोई हर्डल आ गया या फिर कोई भी थिंग आ गई तो उस टाइम उसे क्या राइट डिसीजन लेना चाहिए जो उसके लिए बिल्कुल प्रिसाइज हो। और इस सिस्टम को थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए टेस्ला ने अपना एक प्रोजेक्ट निकाला है, प्रोजेक्ट डोजो। और वो एक चिपसेट है जो टेस्ला कंपनी अपनी टेस्ला कार्स में लगाएगी। और वो वर्क कैसे करता है, यानी टेस्ला कार जब भी रोडों पे चलेगी तो वो जितने भी चीजें एक्सपीरियंस करती है या फिर कोई भी इंसिडेंट इंटरफेस करती है तो उन सारे डिटेल को वो कंपनी में सेंड करती है और उन सबको एक चिपसेट में डाला जाता है। और पूरी दुनिया में जितने भी टेस्ला कार्स है वो सब यही काम करती है। तो वहाँ पर जब वो सारा डाटा कलेक्ट हो जाता है तो डाटा बहुत ही प्रिसाइज डिसीजन लेने में मदद करता है उनकी। यानी ये जो चिपसेट बनाया गया है एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, यानी जितना ज़्यादा कार्स एक्सपीरियंस लेगी उतना ही ज़्यादा ये चिपसेट इम्प्रूव होएगा। तो ये एक सेल्फ इम्प्रूविंग सिस्टम है और इसी से शुरुआत होती है राइज ऑफ रोबोटिक्स। लेकिन इलॉन मस्क बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक इंसान है, लेकिन इस टाइम जो उन्होंने डिसीजन लिया टेस्ला बोट को बनाने का, उसमें मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगती है। लेट्स सी गाइस, जैसे उन्होंने जो रोबोट बनाया है टेस्ला बोट वो बिल्कुल वाइट शेप्ड है, उस पर एक ब्लैक कलर की फेस पे LED स्क्रीन लगी हुई है जिसमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आ सकती है। उसके पास 10 उंगलियां है और उसकी 5 बाय 8 फुट की हाइट है। वो 145 पाउंड का वेट है उसका और 150 पाउंड का वो डेडलिफ्ट कर सकता है, यानी 150 पाउंड तक का वेट वो उठा सकता है। और 5 मीटर पर आवर की उसके पास स्पीड है, जो एक ह्यूमनॉइड रोबोट के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। और इसी के साथ साथ वो कुछ ऐसे वर्क भी कर सकता है जो ह्यूमंस करने में हिचकिचाते हैं, यानी जैसे बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन वर्क करना, बहुत ज़्यादा डेंजरस वर्क्स। यानी हम लोग गर्मी, सर्दी या फिर जब बुखार हो, कोई भी ऐसी कमियां होती है उस टाइम हम वर्क नहीं कर पाते, लेकिन ये रोबोट्स में ऐसा नहीं है। रोबोट को जुकाम, खांसी कुछ नहीं होता और ना ही उससे सर्दी या गर्मी से फर्क पड़ता है। तो मौसम चाहे कोई भी हो, लेकिन वो रोबोट अपना वर्क करता रहेगा। तो ऐसे डेंजरस और रिस्की टास्क के लिए भी हम रोबोट को यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ जैसे कुछ रिपीटेटिव वर्क्स होते हैं, यानी जैसे हम लोग घर पे है, कोई मेहमान ने आना है तो हम गेट के पास रोबोट को खड़ा कर देंगे कि जैसे ही मेहमान आते रहे तो गेट खोलियो, उनको अंदर लियो और फिर गेट दोबारा बंद कर दियो। ये हम इंसान भी कर सकते हैं, लेकिन
ये काम बड़ा बोरिंग सा हो जाता है, इसलिए हम ये काम रोबोट को कह सकते हैं। लेकिन रोबोट इस काम को कोई बोरियत से नहीं लेगा, वो इस काम को पहले बंदे से लेकर लास्ट बंदे तक बिल्कुल एफिशिएंसी से निभाएगा। वो इसी के साथ तीसरा पॉइंट है बोरिंग टास्क, यानी कि जो बोरियत वाले काम होते हैं जिनको हमारे करने का बिल्कुल मन नहीं करता, वो काम भी रोबोट बिल्कुल आसानी से करेगा। तो इन सभी पॉइंट्स को देख के ऐसा लगता है कि जो रोबोट है ये एज अ लेबर ही बनाया गया है, और यही इसकी थोड़ी सी मिसलीडिंग थिंग लगती है कि इस टाइम इससे भी ज़्यादा हाईटेक है रोबोट हमारे पास अवेलेबल है। आप लोगों ने बॉस्टन डायनेमिक्स के बारे में जरूर सुना होगा। बॉस्टन डायनेमिक्स एक बहुत बड़ी रोबोटिक कंपनी है जो रोबोट्स पे भी वर्क कर रही है, और उसके 2 रोबोट्स बनाए हैं उसने। लेकिन जो उसका मेन रोबोट है वो है एटलस, जो बहुत ही एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट है। यानी वो ऐसा वर्क कर सकता है जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है। यानी वो बैक फ्लिप, फ्रंट फ्लिप, डांस, थोड़े बहुत स्टंट्स, एक स्टेयर से दूसरे स्टेयर्स पे कूदना, हडल्स को क्रॉस करना, रनिंग करना, ऐसे बहुत से टास्क वो रोबोट कर सकता है। तो इसलिए समझ नहीं आता कि इलॉन मस्क ने टेस्ला बोट बनाया क्यों है। और गाइस हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि रोबोट्स अगर ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा पावरफुल बन गए तो वो हम इंसानों के लिए भी खतरा है। तो रोबोट्स बनाने से पहले हमें उसके खतरे का ध्यान देना चाहिए कि रोबोट्स को हम ऐसा कैसे बनाए कि उससे हम इंसानों को कोई खतरा ना हो। और शायद इलॉन मस्क ने यही चीज़ सोच के इस रोबोट को डिज़ाइन किया है। तो इस रोबोट्स में खाली वो फीचर डाले हुए हैं जो एक नॉर्मल वेटर या फिर लेबर के रूप में हमें चाहिए होते हैं, जिसके लिए हम ह्यूमन बीइंग का यूज़ ना करके एक रोबोट का यूज़ करें। क्योंकि डिफरेंट टास्क के लिए हम ये रोबोट को यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे अगर आपके घर में आपको वॉशिंग मशीन यूज़ करनी है, आपके एक रोबोट हो जो आपके कपड़े ले और वॉशिंग मशीन में क्लीन करे, लेकिन उसके बजाय क्यों ना आप लोग वॉशिंग मशीन को रोबोट बना दो जो बनाने में भी उससे ईजियर रहेगा और काम को भी अपनी ज़्यादा एफिशिएंसी से कर पाएगा। और जैसे कि आप लोगों ने अगर वैक्यूम करना है तो एक रोबोट जो वैक्यूम क्लीनर पकड़ के आपका पूरा घर वैक्यूम करेगा, उसके बजाय वैक्यूम क्लीनर को ही रोबोट बना दीजिए। इसी के साथ अगर आप लोग कहें कि आप लोग को एक रोबोट चाहिए जो आपकी ड्राइविंग को आसान बनाएगा, तो एक रोबोट जो आपकी ड्राइविंग सीट पे बैठ के आपकी कार को रन करेगा, उससे बढ़िया में कार कोई ऑटोनोमस बना दे, यानी सेल्फ ड्राइविंग बना दे, जो आज के टाइम में पॉसिबल भी है, यानी टेस्ला कार। तो भाई इसी तरह जरूरी नहीं कि हमें एक ह्यूमनॉइड रोबोट की जरूरत है हर जगह। हम उन कामों को एक नॉन सेंटिएंट रोबोट के रूप में भी बना सकते हैं। नॉन सेंटिएंट रोबोट ये ऐसे रोबोट्स होते हैं जो सिंगल पर्पस रोबोट बनाए जाते हैं, जो मुश्किल से 1, 2 या 3 वर्क कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे कि आप घर पे अगर कोई लेबर रखेंगे तो लेबर सिर्फ 1 या 2 वही काम करेगी जिसके लिए आपने उसे रखा है, वो आपके घर के सारे काम नहीं करेगी। तो गाइस यही था टेस्ला बोट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि रोबोट्स और कितने आगे जा सकते हैं, या फिर रोबोट जब हमारी लाइफ में आएंगे तो वो और क्या क्या वर्क कर पाएंगे, आप लोग के मन में क्या क्या डिसीजन है, वो सब चीज़ें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।